तो कल के स्मैकडाउन में ट्रिपल एच ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो मेरी सेकंड अपडेट होने वाली है वो हेड ऑफ द ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स को लेकर है। तो रोमन रीन्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है बैकलैश को लेकर। तो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमारे चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच से। तो क्या ट्रिपल एच का क्या सीन चल रहा है, काफी केओस मचा हुआ है WWE में। वो क्या रहा है कि आपको पता है विंसेंट कैनेडी मैकमैन वापस आ चुके हैं, WWE मर्ज हो चुका है। तो क्या WWE सेल नहीं हुआ है, मर्ज हुआ है। अब ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो सेल होने और मर्ज होने में काफी डिफरेंस होता है। मर्ज का मतलब ये होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जा रही है, ठीक है, यानी कि उनके दोनों के जो राइट्स हैं अपने अपने पास ही रहेंगे। बट सेल का मतलब होता है कि जैसी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को सेल करती है, खरीद लेती है, तो उसके राइट्स उसके पास चले जाते हैं। तो WWE की जो राइट्स है उन्हीं उसी के पास रहेंगे। आपको पता है कि ट्रिपल एच ने जो एड्रेस किया था मंडे नाइट रॉ में, उन्होंने क्लियर किया था वी एंड गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गो एनीवेयर। तो ट्रिपल एच ने ये चीज़ें काफ़ी मतलब क्लियर कर दिया था कि जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि नहीं WWE बिक चुकी है, तो बिकी नहीं है, मर्ज हुई है, ठीक है। और आपको पता है कि एनीवेयर एक ग्रुप है जिसने WWE और UFC को मर्ज कर दिया है, और उसकी जो टोटल एक कंपनी बनी है 21 बिलियन डॉलर की बनी है। तो काफ़ी बहुत बड़ा एक कंपनी बन चुका है। और WWE की मार्केटिंग बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि आपको पता है WWE की जो लाइव इवेंट्स होते हैं, आपको पता है कि एशिया में तो बिल्कुल भी नहीं होते, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार WWE इंडिया में कब हुआ था, आई थिंक 2016 या 17 के आसपास हुआ था, तब उसके बाद से हुआ ही नहीं है। तो WWE का जो लाइव इवेंट है काफ़ी कम होता है। यूरोप में भी आप देख लो तो शायद यूके के अलावा कहीं होता भी नहीं है, और अमेरिका में ही होता है। तो आप समझ रहे हो कि अगर ये मर्ज हुआ है तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी मार्केटिंग की जाएगी। और ये एशिया, यूरोप, मतलब हर जगह, सारे कॉन्टिनेंट में, सारे कंट्रीज़ में ये लाइव इवेंट्स होगा। तो बहुत अच्छी बात है, मर्ज हो गया है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है मुझे तो नहीं पता है, तो समय बताएगा कि क्या है, बट यही सारी चीज़ें हैं। तो देखो कल ट्रिपल एच क्या करें, एड्रेस करें स्मैकडाउन में। अब देखो स्मैकडाउन में आने का क्या मतलब है, क्योंकि रॉ में तो आकर वो सारी चीज़ें क्लियर कर ही दिए थे। तो कई लोग को लग रहा है कि शायद ट्रिपल एच इस कंपनी से रिटायर होंगे या क्विट कर देंगे, क्योंकि विंस मैकमैन का जो पावर है, क्रिएटिव पावर, वो वापस से आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें यार देखो कल के स्मैकडाउन में शायद हमें देखने को मिल सकती हैं कि ट्रिपल एच क्विट कर सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं इस कंपनी से। देखो रिंग साइड न्यूज़ ने क्लियर तो नहीं किया कि क्या होगा कल के स्मैकडाउन में, लेकिन कल देखना होगा क्या होता है। क्योंकि देखो यार जो चीज़ें चल रही है वो बैक स्टेज पे चल रही है, और जो टीवी पे हमें दिखाया जाता है वो स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टोरी लाइन पे अगर कोई चीज़ें जो बैक स्टेज में केओस मचा हुआ है वो ऑन टीवी पे आके ट्रिपल एच ऐसा कुछ कहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो। तो मुझे लगता है कि कल वो ऐसे ही नॉर्मल जो हो सकता है कि एड्रेस करे स्मैकडाउन में, और यही सारी चीज़ें हो, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। बट आई होप यार ऐसा कुछ ना हो, ट्रिपल एच इस कंपनी में रहे, क्योंकि वो इस कंपनी को बहुत कुछ दी, मतलब 7-8 महीने में जो बुकिंग उन्होंने की, मुझे नहीं लगता कुछ खराब बुकिंग था, काफ़ी अच्छी खासी बुकिंग भी रही है। और उनका जो फर्स्ट रेसलमेनिया रहा है वो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया था यार। तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मैं बढ़ लेता हूँ अपने नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। देखो ये अपडेट है रोमन रिंग्स को लेकर। देखो रोमन रिंग्स का क्या चल रहा है कि रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के बाद, आपको पता है कि पहले जब रेसलमेनिया नहीं हुआ था उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के बाद कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग सकते हैं, और वो ब्रेक समर स्लैम तक होने वाला है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये भी था कि शायद रोमन टाइटल लूज कर देंगे, बट रोमन के पास अब तो टाइटल है। तो रेसलमेनिया के बाद अब वो कितने टाइम तक ब्रेक लेंगे, यानी समर स्लैम तक जाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि 4-5 महीने तक ब्रेक लेना, वो भी टाइटल होल्ड करके, ये इम्पॉसिबल सा है। देखो डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये कह रहे हैं कि इस साल बैकलैश में रोमन रिंग्स कंपीट ही नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि रोमन रिंग्स क्या करने वाले हैं, कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ होंगे। तो हो सकता है कि ये बैकलैश इवेंट होने वाला है जहाँ पे रोमन कंपीट नहीं करे। तो कोई नई बात नहीं है, रोमन वैसे भी 1-2 पेपर व्यू स्किप कर ही देते हैं। तो ये बैकलैश होने वाला है जहाँ पे रोमन ने शायद इस पेपर व्यू को स्किप कर दे। तो ऐसा भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन डेव मेल्जर का ऐसा मानना है, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी जो 2023 में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो ऑलमोस्ट सही हुई हैं। तो ये हो सकता है ये भी हो जाए। और रोमन रिंग्स से पहले ही एक अनाउंसमेंट किया था कि वो रेसलमेनिया के बाद से टीवी से ऑफ हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेंगे। तो हो सकता है कि ये बैकलैश इवेंट हो। उसके बाद देखो किंग ऑफ द रिंग आने वाला है सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे एक शो होगा, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि लड़ेंगे कि नहीं। उसके बाद मनी इन द बैंक आएगा, तो हो सकता है मनी इन द बैंक के लिए वो वापस से आ जाए कंपनी के साथ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखो ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का जो फ्यूड है वो ऑलमोस्ट तो रेडी है, लेकिन ये क्या बैकलैश में होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये रूमर्ड मैच है बैकलैश के लिए। तो अपना मुझे ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, क्या आपको लगता है कि रोमन इसको स्किप करना चाहिए पेपर व्यू, या फिर वो फाइट
कर सकते हैं। कोडी रोड से एक रीमैच होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे देखो कल के स्मैकडाउन में अभी रोमन रीन्स अनाउंस तो नहीं है, बट ये देखो रेसलमेनिया के बाद ये फर्स्ट स्मैकडाउन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्मैकडाउन को एड्रेस कर सकते हैं। वैसे मुझे कल हम लोग को कल पता चलेगा। तो देखो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।